बस सेशन के पीछे बैठ करके तालियां बजाया करता था, सेशन को सुना करता था और कंपनी के उन मापदंडों को समझ करके बस उसमें आईडी प्लेस कर दिया करता था। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं आपको वो कहानी, जिस कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री बदल दिया। बदली तो पहले ही थी, बदली पहले ही थी। जिंदल साहब ने कहा कि 40 करोड़ प्लस की मेरी ऑलरेडी एसेट्स हैं, लेकिन शायद उन्होंने 50% ही बताया। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी होगी। लेकिन मैं, ये सारी मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, ये सारी मेरी पैतृक संपत्ति है। मैं शायद 10 साल भी, मेरी 10 जन्म भी अगर मेरी परिवार को कुछ ना भी करना पड़े तो बहुत लग्जरियस लाइफ है। लेकिन दोस्तों मेरे अंदर एक भाव था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप से करना है। कल को मेरे बेटे ने अगर मुझे ये सवाल पूछ लिया कि पापा, पापा आपने क्या किया, इस 80 करोड़ का 800 करोड़ हो सकता था, लेकिन वो इनिशिएटिव कहाँ था मेरी जिंदगी में? वो इनिशिएटिव मेरे को अपने आप से लेना पड़ा। और वो मैंने स्कूल के तौर पे लिया। पहले एक स्कूल का स्टार्टअप लिया, उसके बाद दो, फिर तीन। उसके बाद मेरे अंदर एक संतुष्टि नहीं आ रही थी। संतुष्टि इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, बहुत सारी मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े, मेरे आइडियाज बहुत बड़े हैं। मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और बहुत कुछ नाम कमाना चाहता हूँ, बहुत ऐसा करना चाहता हूं जो शायद किसी ने ना किया हो, ऐसी एक समृद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये बात मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। लेकिन इस चलते 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 मुझे समझ में आया कि स्कूल का साइज तो बढ़ेगा नहीं, बच्चों का एक लिमिटेशंस है कि इस स्कूल में 2000 बच्चा आएगा, 4000 आएगा, 5000 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन मैं एक ऐसी इंडस्ट्री की तलाश में था, मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में था जो मुझे 2000 ने, 4000 ने, 40 लाख लोगों का एक साम्राज्य खड़ा करने में एक सहायक बन सके। तो ऐसी एक मुलाकात हुई मेरी पठानकोट में। तकरीबन 10-12 लीडर्स थे वहां पे, हम लोग बैठे हुए थे और वहां पे एक मुझे ये बोल करके बुलाया गया कि एक लड़का आ रहा है, वो कहता है अपनी कंपनी है और बहुत बड़ा 30 मार खान है, उसकी औकात चेक करनी है, उसको खूब लूटेंगे हम लोग, खूब खाएंगे पिएंगे। तो हम तो थे कि हमारे यार दोस्त थे, हम तो चले गए। और वहां जाने के बाद कुछ नज़ारा बहुत अलग था। क्योंकि मैं आऊंगा, अपने टॉपिक पे आऊंगा, और ये आज की बात बताना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़े, बहुत सारे नए लोग जुड़े। और ये जो जुड़ना है, ये इसलिए भी बहुत अ, जरूरी है क्योंकि आज का टॉपिक बहुत वाइब्रेंट है। उसके ऊपर भी आऊंगा मैं। तो वहां पे गए तो वहां पे मेरे साथ, मेरे राइट हैंड साइड में गुरतेज जी बैठे हुए थे और सर ने मुझे प्लान बताया और मैं बस इधर उधर उधर देखता गया और खूब खाया पिया। वहां से निकल गए। निकलने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि अब इसका फोन मत उठाना। न जाने उस रात भगवान मेरे पे मेहरबान था और कहा होगा कि नमक हरामी मत करना। तो बस वो बात अंदर चुभती रही कि कहीं ना कहीं किसी के साथ मैंने गलत किया, कहीं ना कहीं किसी के साथ मैंने गलत किया। उन 11-12 लोगों में से केवल मैं ही था जिसने फोन उठाया, मैं ही था जिसने काम शुरू किया, मैं ही था जिसने उनके उस कारवां के साथ चलने का निर्णय लिया। और मुझे मेरी जिंदगी में एक बड़े भाई के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे, एक गुरु के तौर पे, एक भगवान के तौर पे मुझे जो शख्स मिले वो और कोई नहीं, वो गुरतेज सिंह जी थे। और मैं आज उन्हें ना गुरु कहता हूँ ना कुछ। वो मेरे लिए, मेरे माता पिता के बाद सबसे अतुल्य, सबसे इम्पोर्टेंट वन है, जिनके अगर मैं शायद अपने पापा के सामने बोल नहीं पाता तो शायद मैं उनके सामने भी बोल नहीं पाता। मेरी जबान पे एक अजीब सा ताला लग जाता है। लेकिन उन्हीं के साथ मुझे हमारी कंपनी के को फाउंडर मिले, जिनका नाम है सूरज शर्मा जी, जिन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह संस्कारों में रख करके उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। पिछली कंपनी में बहुत सारी मोटिवेशन की हमने, हम कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, अपने अपने अंदाज में कहा। लेकिन सब सब कुछ धाराशाही। क्योंकि मैं एक बहुत एजुकेटेड फैमिली से आता हूं, बहुत ही हाईली एजुकेटेड फैमिली से आता हूं। और अगर आप मेरी डिग्रीज की बात करूं तो मैं आपको शायद बड़ी मुझसे बात करने में भी संकोच होगा कई बार। तो मैंने ये देखा कि वहां पे
ये हल्लाशाही बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूं कि अब की जो जनरेशन है, अब देखिए मैं इस जनरेशन को 3 भागों में बांटूंगा और आपको यहां से समझ आएगा कि अब जो जनरेशन है वो किस तरीके की जनरेशन, इस जनरेशन में किस चीज की जरूरत है। हमेशा गुरतेज जी भी कहते हैं और मैं भी अपनी एनालाइजेशन में कहता हूं, हर एक काम अपने तीसरे दहाके मतलब तीसरे दशक में जाकर के फलीभूत होता है और तीसरे दशक में जाकर के एकदम परवान चढ़ता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी काम अपने तीसरे दशक में जाकर के परवान चढ़ता है। अगर मैं मोबाइल की बात करूं, राइट, मोबाइल की बात करूं, 2001 से लेकर के 2010 तक वो एक नॉर्मल यूज की चीज थी, राइट। उसके बाद दूसरा दशक आया 2011 से 2020 तक, उसकी नेसेसिटी और बढ़ी, और तीसरा दशक 2021 से लेके 2030 तक, उसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी सी रह जाती है, राइट। इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज की माप तुलना करनी है तो आप समझ पाएंगे। उसी तरीके से न्यूट्रिशन की भी बात करें, पहले दशक में उसकी क्या वैल्यू थी, जब कोई कंपनी आया करती थी लोग सिर्फ न्यूट्रिशन को समझते थे। दूसरा दशक आया, उनके अंदर थोड़ी सी और सजगता बढ़ी। जब तीसरा दशक आया 2021 से लेकर के 2030 का जो दशक है, ये अपने परवान पे है। यहाँ पे जो हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं, ये न्यूट्रिशनल बेस्ड कंपनी ही रन होंगी, यहाँ पे न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट ही मार्केट को लीड करेंगी। तो यहाँ पे मेरे को एक बात समझ में आई कि यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो हमको क्या कुछ मिल सकता है। तो मैंने एक चीज समझी कि यहां से कितना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे एजुकेशन की मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में पहले किस टाइप के लोग आए, पहले 10 साल में 2001 से लेकर 2010 के बीच में जो डायरेक्ट सेलिंग चली वो एक भीड़ भड़ाके वाली डायरेक्ट सेलिंग थी। वहां पे चीरा भी गया गया, वहां फाड़ा भी गया, वहां पे तुम कर सकते हो भी कहा गया, बहुत कुछ मोटिवेशन चला। जो 2011 से लेकर के 2020 तक का जो समय आया, वहां पे और समझ डेवलप हुई। लेकिन अब जो डायरेक्ट सेलिंग है वो युवा पीढ़ी का है। अब समझिएगा युवा पीढ़ी का क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो 2020 में पैदा हुए होंगे वो आज 20-21 साल के होंगे वो बच्चे, और यहाँ पे आते आते बच्चों के अंदर एजुकेशन की एक समझ, डिजिटलाइजेशन की एक समझ, एजुकेशन की एक समझ का जो स्तर है वो एक अलग स्तर पे है। तो इसका मतलब राइट एजुकेशन आपको एक बहुत बड़े स्तर पे लेकर के जा सकता है। तो मैंने अपनी सारी एजुकेशन को साइड रखा और मैंने अपनी टीजीएस के एजुकेशन को फॉलो किया। मैंने बिल्कुल नहीं आज तक, इस बात की गवाह सूरज सर, गुरतेज सर और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी भी, शायद मैंने अपनी एजुकेशन की बात भी उनसे जिक्र नहीं किया होगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक साइड में करके, क्योंकि जो मुझे सीखना है मुझे उसकी एजुकेशन लेनी थी, और इसी वजह से मैं करता 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 आज इन 4-5 सालों में निखरता निखरता आज आप सभी के बीच हूं। और इसलिए मैं करते हैं सर आपको, आप दोनों को कोटि कोटि नमन। और इतने लोगों ने जो प्यार दिया, इतने लोगों ने जो वीडियो बनाया, मैं शायद आप लोगों का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं उसके बदले आपको एक तोहफा जरूर दूंगा। तोहफा ज्ञान का होगा, और ये कोई मेरा अपना ज्ञान नहीं है। ये बात फिर मैं कहता हूँ, कह रहे हैं सर के अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। अरे भाई नॉलेज कुछ नहीं है, वही नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। उस नॉलेज को आपको अवेल करना होगा, उस नॉलेज को आपको भी घोटना होगा, उस नॉलेज को आपको भी स्टडी करनी होगी, उस नॉलेज को आपको भी पढ़ लेना होगा। क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, आप जिस कंपनी में हैं, वो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। फिर से सुनिएगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। वी हैव द टर्नओवर अराउंड 25 करोड़ to 30 करोड़ इन वन एनुअल, एक एक टेन्योर में। अब ये कोई मामूली बात मत लीजिए इसको, कोई ये कोई बच्चों का खेल नहीं किया हमने। जब आप इसकी गहराई को समझेंगे, जब आप इसकी तुलना को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितना बड़ा इतिहास रच दिया। अब ये सब है क्या? आज मैं जिस प्रोडक्ट की चर्चा करने वाला हूं वो कोई प्रोडक्ट आम प्रोडक्ट नहीं है। हमारी कंपनी का हाईली वैल्यूड, हाईली सीसी देने वाला प्रोडक्ट है। हाईली वैल्यूड, हाईली सीसी और हाईली पे आउट एक किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है, तो वो शिलाजीत का है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल है, क्योंकि आज का हो सकता है कि मीटिंग थोड़ी सी
थोड़ी सी लंबी और हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को समेट दूं। अगर आप कॉपी किताब नहीं लेकर के आए हैं, पेन पेपर नहीं लेकर के आए, लेके आइए, क्योंकि मैं बहुत होमवर्क करता हूं आप लोगों के लिए, बहुत सारा काम करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जब मैदान पर जाएं तो आप लोगों किसी के साथ जब आप बात करें तो आप बहुत सटीकता से, बहुत दृढ़ संकल्पित होकर के, आप बहुत स्ट्रांग होकर के, बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू एडिशन होकर के आप बात कर सकें, ताकि सामने वाला आपकी बात को सुने। अब सबसे पहली बात, शिलाजीत। शिलाजीत है क्या? आज का हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर मुझे चर्चा करने का मौका मिला, जिसके ऊपर मैंने पिछली बार भी चर्चा की, वो है हमारा न्यू शिलाजीत। अब ये न्यू शिलाजीत क्या है? बिल्कुल नया ही है, क्योंकि इस शिलाजीत की बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी खूबियां। इस शिलाजीत की मैं जितनी तारीफ करूं, जी हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट, इसकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है, जितनी तारीफ करूं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी बहुत सारी खूबियां। देखिए, अब एक प्रोडक्ट आपके हाथ में है, कई लोग कहते हैं बहुत नॉलेज है, नॉलेज आती कहां से है? नॉलेज आपके हाथ में, लेकिन आपको समझना आना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि शिलाजीत हमारा क्यों बेस्ट है। सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, हमारा जो शिलाजीत है कोई आम शिलाजीत नहीं, वी हैव द प्रीमियम क्लास ऑफ शिलाजीत। हर एक प्रोडक्ट होता है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, हर एक प्रोडक्ट होता है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। तो वो क्या करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट को अपने तरीके से लोग मार्केट करते हैं, लेकिन प्रीमियम चीजें जितनी भी होती है मार्केट की, उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है औरों से। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसके अंदर एक प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन क्या होता है कि उसके रियल कंटेंट्स होते हैं, जो आप खाना चाहते हैं, जो उसके अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? शिलाजीत प्रीमियम शिलाजीत है। पॉइंट नंबर 2 आप लिख लीजिए, ये हमारा जो शिलाजीत है आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। फिर पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, पॉइंट लिखते चले जाइएगा, क्योंकि स्पीड रफ्तार मेरी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, समय कम है हमारे पास, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा जो शिलाजीत है आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। तीसरा, लैब टेस्टेड है। लैब टेस्टेड है, इसके साथ एक टेस्टिंग रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये मैंने पेपर खोल दिया, वो मैंने कहीं पर रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको खोल के इसमें से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये इसके अंदर से एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट निकलता है। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने खोला, और सामने खोलने के बाद इसके अंदर से एक लैब टेस्ट निकलता है, राइट। अब ये लैब टेस्ट है क्या? लैब टेस्ट है कि इसके अंदर कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि आपका शरीर ना पचा सके। तो इस तरीके के टेस्ट के साथ हम लोग अपनी जो शिलाजीत है लोगों तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए हमारी जो शिलाजीत है वो सबसे प्रीमियम क्लास की है। वी हैव द सर्टिफाइड शिलाजीत। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, राइट। जीएमपी सर्टिफाइड है। पॉइंट नंबर 5, ये किसी भी ये प्यूरी तरीके से नेचुरल है। पॉइंट नंबर 6 और जो 7 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझिएगा जो मैं आज बताना जा रहा हूं। इसके अंदर 85 प्लस ट्रांस मिनरल्स हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर 85 प्लस ट्रांस मिनरल्स हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, सर आपके अंदर नॉलेज कुछ नहीं है साहब, आपके हाथ में नॉलेज पड़ी है, बस आपको जांचना है, परखना है, आपको समझना है, दैट्स इट, राइट। 85% ट्रांस मिनरल्स हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, 70% फुल्विक एसिड है। क्या कहा? 70% फुल्विक एसिड है। अब आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जो ट्रांस मिनरल्स एंड जो फुल्विक एसिड है, इन दोनों का आपस में संबंध है। इसमें क्या संबंध है? किसी भी कंपनी का अगर मार्केट में किसी का अगर फुल्विक एसिड हाई हुआ तो उसके ट्रांस मिनरल्स कम होंगे, अगर ट्रांस मिनरल्स अगर हाई हुए तो फुल्विक एसिड कम होगा। ध्यान से समझिएगा, ये मैं बहुत बारीकी बात बता रहा हूं, और इसको आप चैलेंज के तौर पे आप बता सकते हैं। ट्रांस मिनरल्स अगर हाई हैं तो फुल्विक एसिड कम होगा, फुल्विक एसिड किसी का कम होगा तो ट्रांस मिनरल्स हाई होगा। लेकिन हमने इस दोनों को किस फॉर्मुलेशन के तौर पे, हमने इन दोनों का जो समन्वय है, इन दोनों का जो बैलेंस है, वो कैसे बिठाया, इस पे भी चर्चा करूंगा। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत बहुत बारीक पॉइंट है ये, राइट। उसके बाद आते हैं, अब शिलाजीत ही क्यों?
अब शिलाजीत, हम आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं हम आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आयुर्वेद में साफ साफ लिखा गया है, आयुर्वेद की सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल, सबसे ज्यादा अगर कोई ऐसी जिसे बोलते हैं औषधि है, तो वो शिलाजीत है। शिलाजीत क्यों? क्योंकि शिलाजीत जो तैयार होती है दोस्तों, वो कोई एक दिन में तैयार नहीं होती है, राइट? एक दिन में तैयार नहीं होती, कि इसको कई हजारों साल लग जाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं, कई पेड़ होते हैं, कई बरसों 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 एक के ऊपर एक के ऊपर लगने के बाद वो कई चट्टान बन जाती हैं, और उसके बाद कई सालों के बाद उसके अंदर से जो रस निकलता है, या कह सकते हैं आप जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही शिलाजीत होता है। इसलिए सर प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। कौन है एक बार? जिंदल साहब प्लीज माइक म्यूट करें। म्यूट है मेरा माइक तो सर। सर आवाज आ रही थी एक बार, ठीक है, थैंक यू सर। राइट, तो ये जो अब जंगलों में होता क्या, जंगलों में पुराने टाइम पे कोई बहुत बड़े पिज्जा बर्गर चावल दाल आटा तो था नहीं, तो कैसे जिया करते थे? तो ये उनमें से सबसे एक ऐसी जिसे बोलते हैं हाईली न्यूट्रिशियस अगर कोई पदार्थ था पुराने जमाने में, तो शिलाजीत ही था केवल, राइट? और आयुर्वेद में इसे नंबर 1 पे रखा गया, राइट? अब ये एक सवाल है, सवाल आप लोगों के मन का होगा, मैं फिर कह रहा हूं सवाल आपके मन का होगा, जवाब मेरे होंगे। पहला सवाल जो आपसे लोग पूछेंगे, सर आपकी ही शिलाजीत क्यों, राइट? आपने उनको बताना है हमारा जो शिलाजीत है, इसका जो प्यूरिफिकेशन मेथड, राइट, उस पे मैं चलूंगा। प्यूरिफिकेशन मेथड और इसका जो कॉम्बिनेशन है फुल्विक एसिड और ट्रांस मिनरल्स का, ये किसी भी कंपनी में नहीं है अभी तक। फिर कह रहा हूं, आपने क्या जवाब देना है? इसका प्यूरिफिकेशन मेथड और इसका ट्रांस मिनरल्स और इसका फुल्विक एसिड का कॉम्बिनेशन किसी भी कंपनी में नहीं है। अगले तरफ चलते हैं कि ये शिलाजीत क्या क्या बेनिफिट देता है आपको, राइट? इस लेने से होता क्या है, ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल है, मिथ है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन हम पहले उसके बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। शिलाजीत सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये केवल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा देता है, पुरुषों की ताकत को बढ़ाने का प्रोडक्ट है। ये ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक अफवाह है, ये एक मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मंदढ़क कहानी है, राइट? लेकिन ये आपके वेट लॉस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, ये वेट गेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? सबसे खास बात ये आपकी गट मतलब आपके जो पेट की जो समस्या है, जो आपके इंटेस्टाइन की जो समस्या है, ये उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और ये आपकी जो पाचन तंत्र है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये उसको एकदम प्यूरिफाई करता है, उसको मतलब डिटॉक्स करता है, राइट? इसके बाद बहुत सारे लोग जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो एक टैबलेट लेते हैं जो ब्लड पतला करता है, एकदम मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आपको बताऊंगा। तो वो ये आपके ब्लड थिनर का भी काम करता है, राइट? ब्लड थिनर का भी काम करता है। इससे क्या होता है, ब्लड थिन रहने से क्या होता है, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट? ये एंटी एजिंग का काम करता है। जो लोग शिलाजीत लेते हैं, आप देखिए पहाड़ों में कई प्रजातियां ऐसी रहती हैं कि जो 50-50, 80-80 साल, 90-90 साल के होने के बावजूद भी बहुत फिट रहते हैं। कैसे रहते हैं? उनके पास शिलाजीत का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और वो खाते हैं और रेगुलर खाते हैं। इसका एक जीता जाता जो एग्जाम्पल है, मैंने मुंबई में देखा। मैंने उस शख्स से पूछा, साहब आपकी उम्र कितनी है? बोलता 85 साल। बोलता साहब, मैंने अभी तक उसको शिलाजीत बताया नहीं था। बोला साहब मैं पिछले 10 सालों से 20 सालों से मैं शिलाजीत का रेगुलर उपयोग कर रहा हूं। जब उसने कहा तो मेरा दिमाग एकदम स्ट्राइक कर गया, और जब स्ट्राइक किया तो मेरा दिमाग एकदम झन्ना गया, और मेरे को तब पता चला कि ये आपके जीवन शैली को किस तरीके से बदलता है। ये एक एंटी डिप्रेशन का भी काम करता है, आपको स्ट्रेस से बाहर निकालता है। जब आप शिलाजीत का उपयोग करते हैं तो इंसोमैनिक, जो आपको नींद ना आने की समस्या होती है, ये उससे भी आपको बाहर करता है, राइट? तीसरा, खून पतला होने की करने की वजह से आपके जो ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस, नसों में ब्लॉकेजेस, ये नसों की ब्लॉकेजेस को भी खोलता है, राइट? ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। अब आता है
महिलाओं के लिए। मैं क्योंकि कह रहा था थोड़ी देर पहले कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि क्या शिलाजीत केवल और केवल पुरुषों के लिए नहीं, ये महिलाओं के लिए भी है। ये महिलाओं का जो मासिक धर्म आता है, जो मंथली पीरियड्स आते हैं, उस वक्त जो पेन होता है, उस वक्त जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उस वक्त जो इरिटेशंस होते हैं, ये उसके ऊपर भी काम करता है। ये ऑस्टोपोरोसिस जो एक महिलाओं का कॉमन बीमारी है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी कह चुका है कि तकरीबन 96% के करीब करीब जो लेडीज हैं उनको ऑस्टोपोरोसिस होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि जब एक बच्चा तैयार होता है, जो बच्चे की हड्डियां तैयार होती हैं, वो एक माँ से तैयार होती है, राइट? तो माँ का कैल्शियम सारा किस में चला गया? बच्चे में। तो माँ की हड्डियां क्या होगी? अंदर से खोखली होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि लेडीज ज्यादा कूद नहीं पाती हैं, वो उनकी रनिंग उतनी फास्ट नहीं हो पाती है, उनकी बोन डेंसिटी कम होती है, और एक बच्चा होने के बाद तो और ज्यादा कम होती है, राइट? और पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे कि वही लेडीज जो पहाड़ों में रहती हैं, वो कई बच्चों को जन्म दिया करते थे, क्योंकि उनके बॉडी का जो उनकी जो बोन डेंसिटी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, राइट? तो ये शिलाजित लेडीज के लिए भी उतना ही स्ट्रांग है। उनके जितने भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये एक ये स्ट्रेस, जो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये उसको रिलीज करता है, जिससे आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होता है। और मेनोपॉज स्टेज पे, मेनोपॉज का मतलब जब एक महिला अपने मासिक धर्म के पूरे जीवन काल के जो समय को पूरा करती है, उसके बाद जो समय आता है उसे मेनोपॉज कहते हैं। और वहां पे बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, राइट? और ये आपके बोन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको देखेंगे कि ये मसल के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग शिलाजीत लेते हैं, आप देखेंगे उनका जो फैट है वो ऑटोमेटिकली बर्न होता है, और उनकी बॉडी में मसल जनरेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक सबसे जबरदस्त रिजल्ट आपने इसका देखा होगा, वो डायबिटिक के पेशेंट के ऊपर देखा होगा। मैंने क्या कहा? ये डायबिटिक के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अब हमारा टारगेटेड एरिया क्या है? अब देखिए, आपको बहुत सारे फायदे तो पता चल गए, लेकिन इसका टारगेटेड एरिया क्या है? हम कहां पे इसको मार्केट कर सकते हैं सबसे ज्यादा, राइट? पहली बात तो ये हर घर की जरूरत है, लेकिन लोगों ने इसका प्रचलन बना दिया। अब जिम में जाइए, जिम में इसको मार्केट कीजिए। अगर कोई महिला है, वो अपने साथी को बताए कि जो शिलाजीत है उसको लेने से जो हड्डियों की जो प्रॉब्लम है वो उससे बाहर आ सकती है। उसी तरीके से मेंस के ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, ये सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है। कहने का मतलब ये ऑल टुगेदर बॉडी में बहुत सारे एनर्जी रिलीज करता है, राइट? और ये एंटी कैंसरस है। मैंने कई कंपनी में देखा, वो कहते हैं कि हमारे 40+ कैंसर पे लड़ता है। मैं कहता हूं जो शिलाजीत है अकेली तकरीबन 200-250 टाइप के कैंसर सेल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, और हर रोज कम से कम 50-60 जनरेट होते हैं। अगर आपने डेली लेना शुरू कर दिया, ये आपके बॉडी में किसी भी टाइप के कैंसर सेल को पनपने से रोकता है, राइट? अब कैंसर सेल बनते कैसे हैं? क्योंकि जो आप डाइट लेते हैं, राइट, उसमें कुछ ऐसे केमिकल कंटेंट्स होते हैं जो कि आपकी कैंसर सेल्स को मल्टीपल करते हैं, राइट? जिसे बायोप्सी के द्वारा हम जांच करते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो बहुत पता लगता है कि इसके जो कैंसर सेल है इतनी तेजी से रफ्तार में ये वो हो रहे हैं, क्या मल्टीपल हो रहे हैं, राइट? लेकिन ये क्या करता है कि जब आप उस डाइट को कम करेंगे, शिलाजीत आपके बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं होंगी, राइट? अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैं वो बात कह रहा था आपको कि हमने क्या बताना है लोगों की, इसका जो प्यूरिफिकेशन मेथड है वो बहुत जबरदस्त है, राइट? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं जहां पे मैंने कहा था कॉम्बिनेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो उस पॉइंट पे चलते हैं। तो मैंने कहा था प्यूरिफिकेशन हमारी जो शिलाजीत है। अब आइए मैं बताता हूं क्यों हम सबसे प्रीमियम क्लास की शिलाजीत दे रहे हैं, और क्यों इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा हाईली डिमांडिंग है हम लोग, राइट? प्यूरिफिकेशन जो मेथड है हमारा, वो एंशियंट है, वो पुरानी पद्धति वाला है, वो मॉडर्न प्यूरिफिकेशन नहीं है, समझिएगा, राइट? हमारे यूटेंसिल्स जरूर और जो उसके गैजेट्स जरूर हो सकते हैं मॉडर्न हो, लेकिन जो प्रोसेस है हमारा वो एंशियंट है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये किसी के पास नहीं है। अब वो क्या है? हमने इसके जो मैंने एक पॉइंट कहा था, फुल्विक एसिड एंड ट्रांस मिनरल्स के जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हमने कैसे बना के रखा, उसका एक सबसे बड़ा जो तोड़ है वो है इसके अंदर गिलोय और त्रिफला।
हमने जो इसकी प्यूरिफिकेशन की है गिलोय एंड त्रिफला के साथ की है, ताकि इसके अंदर के जो कंटेंट हैं वो बचे रह जाएं। जब हमने इसको लैब में टेस्ट किया, अगर इसके अंदर कोई ऐसा ट्रांस मिनरल मिला जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, ये उसको निकाल के जब हमने इसको प्यूरिफाई किया, तो प्यूरिफाई करने के बाद उसमें हमने कुछ चीजें डाली। डालने का मतलब उसमें ऐड नहीं किया हमने, हमने केवल प्यूरिफिकेशन के लिए उसको यूज किया, राइट। अब इस बात को समझिएगा, कई लोगों का सवाल इस पे भी होगा कि हमने केवल प्यूरिफिकेशन के लिए हमने यूज किया। आप अभी मार्केट में जो शिलाजीत बिक रही है, या कोई नेपाल से आकर के कोई बेच रहा है, कोई दुकानदार बेच रहा है, कोई कह रहा है कि 1000 रुपए में ले लो, अरे बिक ही नहीं, बेच ही नहीं पाओगे साहब। इसका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लेकर के आए हैं, उतनी कॉस्टिंग में कोई नहीं देगा आपको, राइट। इसकी सबसे बड़ी कीमत जो हम अदा कर रहे हैं वो इसकी प्यूरिफिकेशन मेथड की वजह से अदा कर रहे हैं दोस्तों, राइट। और वो प्योरली नेचुरल है, प्योरली नेचुरल है, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, मार्केट में हमारे कुछ कंपिटिटर्स हैं, राइट। अब मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, क्यों करूंगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से कंपिटिटर्स हैं। तो मार्केट में हमारे जो कंपिटिटर्स हैं उसमें पतंजलि है, पतंजलि का शिलाजीत आता है। एक हमारा कपीवा जो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे चला है, और तीसरा मैं लेता हूं न्यू शिलाजीत हमारा। तो तीनों का मैं आपको एक बेसिक बताता हूं। मैंने फिर कहा था हमारा ट्रांस मिनरल्स और फुलविक एसिड का जो कॉम्बिनेशन वो कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए उसका एग्जाम्पल क्या है। पतंजलि का जो शिलाजीत है उसमें 15% ट्रांस मिनरल्स हैं और 2% फुलविक एसिड है, जाके चेक कर लीजिएगा। कपीवा मार्केट में, एक कपीवा, वो कपीवा, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, पता नहीं कौन कौन से शेर इसका प्रमोशन कर रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं जैसे तो क्या ही हो गया, राइट। और उनका बाप यहाँ पे खड़ा है इस वक्त, न्यू वन, उनका जिसे कहते हैं ना, उनसे भी ऊपर लेवल का जो शिलाजीत है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे अंदर 75%। अब अच्छा, कपीवा का जो फुलविक एसिड है वो है 60%, और उसका ट्रांस मिनरल्स है कितना, 80। ये कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रांस मिनरल जो फुलविक एसिड है वो काफी कम है, ट्रांस मिनरल्स ज्यादा हैं, तो यहाँ पे वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। और हमारा क्या है, 70% हमारा फुलविक एसिड है, 85% ट्रांस मिनरल्स है। अब एक और ईमानदारी देखिए, देखिए एक और ईमानदारी हमारी क्या है, हमने साफ साफ यहां पे लिख दिया है फुलविक एसिड कंटेंट में वेरी फ्रॉम बैच टू बैच बिटवीन 65 to 80। क्योंकि शिलाजीत हिमालय के अलग अलग कोने से आता है, किसी में मिनरल्स ज्यादा होंगे, किसी में थोड़े से कम होंगे, लेकिन अगर किसी में बहुत कम होगा तो उसे बैच को निकाल दिया जाएगा, और आपके बीच में 65 से 80% मिनरल्स वाला ही आपके पास जो फुलविक एसिड वाला जो बैच है वही आएगा, राइट। तो इस चीज को समझिए कि हम कितने बारीकी बारीकी तौर पे हम काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब सवाल आता है, हु कैन टेक, कौन ले सकता, हाउ कैन टेक, आप इसे ले कैसे सकते हैं, राइट। आप इसको लेने की प्रक्रिया क्या है ना, किस तरीके से ले सकते हैं हम। मैंने यहां तक तो आपको शिलाजीत दे दी, लेकिन आपको लेना कैसे है, अब आपको बता देता हूं लेना कैसे है। सुबह और शाम, राइट, नॉर्मल पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, राइट, गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में, एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में लेना है। उसी तरीके से गर्मियों में, है ना, गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वहां पे थोड़े से दूध के अंदर, दूध गर्म भी हो सकता है, आप थोड़ा नॉर्मल भी ले सकते हो, दूध के अंदर आपने थोड़ी सी शिलाजीत डाल के रख के लेनी है। मैं बताऊंगा कितनी लेनी है, अभी तो मैंने ये बताया आपको कि कब लेना है, कैसे लेना है, राइट। कितना लेना है वो अगला पॉइंट है, राइट। क्या कहा मैंने कि दूध के साथ लेना है, क्योंकि दूध की जो तासीर होती है, दूध का जो इफेक्ट होता है वो ठंडा होता है, राइट, और शिलाजीत थोड़ी गर्म होती है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, कब लेना है, सुबह और शाम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सवाल क्या है, कब लेना है, सुबह और शाम लेना है। अगले पॉइंट में लेते हैं, कौन कौन ले सकता है ना, ये सवाल भी आते हैं आपके पास, क्योंकि ये सारे सवाल वो सवाल हैं जो सवाल मेरे से भी पूछे गए थे, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान हो गया बताना, राइट। अब ये सवाल आता है कि कौन कौन ले सकता है।
मैं कहता हूं 12-13 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं, जितने स्पोर्ट्समैन हैं सभी को दे सकते हैं, जितने वर्किंग लोग हैं सभी को दे सकते हैं। केवल और केवल अगला सवाल आता है किसको नहीं दे सकते हैं, है ना? किसको नहीं दे सकते हैं? प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, राइट? ध्यान से समझिएगा, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, लैक्टेटिंग मदर को नहीं लेना है, ठीक है, बच्चे को नहीं लेना है, ठीक है, और बस जो आखिरी समय पे अपने शैया पे हो उसको नहीं ले देना है, राइट? ये कुछ पॉइंट है बेसिक, तो इसको तो बिल्कुल आप वैसे ही नहीं देना चाहेंगे, राइट? अब आता है सवाल कितना लेना है, हाउ मच यू कैन टेक, कितना लेना है। अब आपने देखा होगा माचिस के आगे जो एक छोटी सी तिल्ली के आगे जो बारूद लगा होता है ना, उतना लेना है गर्मियों में, राइट? 1 ग्राम का चौथा हिस्सा। अब सोचिए 1 ग्राम का चौथा हिस्सा, क्यों? क्योंकि हम लोग इस वक्त प्रीमियम शिलाजीत की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम का चौथे हिस्सा हमने लेना है गर्मियों में, सुबह और शाम। और थोड़ा सा और सीजन थोड़ा ठीक होगा तो उसके बाद आपने लेना है 1 ग्राम का तीसरा हिस्सा। विंटर्स आते आते आपने लेना है 1 ग्राम का आधा हिस्सा सुबह शाम। लेने के बाद बहुत लोग बिस्तर पे बैठे रहते हैं और उनको लगता है अरे हमने शिलाजीत ले लिया, वी आर द मोस्ट पावरफुल। नो, लेने के बाद आपको थोड़ी सी एक्टिविटी अपने बॉडी में रखनी पड़ती है। चलते फिरते अपने घर के काम कीजिए, लेकिन लेटे मत रहिए। उससे क्या होगा, आपकी किडनी पे जोर पड़ेगा, क्योंकि लेने के बाद आपको बहुत यूरिन आएगा, आपको थोड़ा पसीना आएगा, तो आपको पानी का इंटेक रेगुलरली करते रहना है, राइट? अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या होंगे अगर आप ये सब नहीं करेंगे? तो सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स हो सकते हैं आपको छोटे छोटे दाने आ जाए, हो सकता है ना? हो सकता है कि दस्त लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा मात्रा ले ली तो दस्त भी लग सकते हैं, राइट? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब और कोई, मुझे नहीं लगता और कोई सिम्टम्स आते होंगे, राइट? अब आते हैं व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी। सबसे खास बात, आप छोड़ दीजिए, मैंने मौर्य जी ने जितनी बातें कही ये सारी किताबी बातें हैं, आप छोड़ दीजिए, लेकिन असली शिलाजीत की पहचान कैसे होगी, ये कैसे पता चलेगा? सर्टिफिकेट भी हो सकता है कि हम कुछ और बना के दे दें। असली शिलाजीत की पहचान कैसी होगी? सबसे पहले जब आपने शिलाजीत लेनी है, कोई भी शिलाजीत हो, आपको टेस्ट कैसे करना है? देखिए, आपने शिलाजीत लेनी है, खोलने के बाद पहला पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, राइट? जो शिलाजीत होगी इसका एक छोटा सा कण लेना है, अपने हाथ पे यूं लगा के इसको मसल लेना है, राइट? और स्मेल करेंगे तो बहुत पंजेंट स्मेल करेगा, बहुत नाक को चढ़ेगी, बहुत पंजेंट स्मेल करता है। उसके बाद आपने फिर 5 मिनट के बाद इसको स्मेल करना। अगर इसकी स्मेल की कंसिस्टेंसी सेम वही है, इसका मतलब प्योर शिलाजीत है। फिर आधे घंटे के बाद आपने फिर स्मेल करना, अगर इसकी स्मेल नहीं जा रही तो प्योरेस्ट शिलाजीत है साहब, याद रखिएगा। और केवल वो इस वक्त भारत में न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग के पास ही है, याद रखिए, राइट? इसकी स्मेल जाएगी नहीं, आप इसको रगड़ भी देंगे तो इसकी स्मेल जाएगी नहीं। पहला डेमो, दिस इज द फर्स्ट डेमो। अब आते हैं सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। आपने एक ग्लास लेना है, इस डेमो को ध्यान से समझिएगा। कोशिश करूंगा मैं यहां से बताने की, और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। आपने पानी लेना है थोड़ा सा। जो प्योरेस्ट शिलाजीत होगी दोस्तों, उसकी जो पहचान है वो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये जो शिलाजीत है इस वक्त भारत में केवल, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये खोल देता हूं क्योंकि नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। यस, राइट? ये जो प्योरेस्ट शिलाजीत है इसकी पहचान होगी कैसे? इसकी पहचान होगी, आपने जब थोड़ी सी शिलाजीत ली, राइट, शिलाजीत ली, अगर इसके अंदर कोई सिरप मिला होगा, अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज, ऐसा कंटेंट मिला होगा, तो ये क्या होगा, इसके अंदर एक धार बनेगी, राइट? एक लंबी लंबी धार बनेगी। कुछ लोग कहते हैं अरे असली शिलाजीत तो लंबी से खींचो टन मारो टूटेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, राइट? उसके बाद आपने इसको जैसे पानी में रखा,
राइट। जैसे ही पानी में रखा, आप देखेंगे, यस, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की, यस, आप जैसे ही इसको पानी में रखेंगे, आप देखेंगे ये अपने आप घुलती चली जाएगी। ये देखिए, ये घुलती चली जाएगी। इसको आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ऐसे पत्थर की शिला की तरह ये घुलती चली जाएगी, और आपने चम्मच बाहर निकाल लेने, देखिए, दुनिया का एकमात्र इजीली डिल्यूटेड कोई कंटेंट है तो वो है शिलाजीत। और ये शिला प्योरेस्ट शिलाजीत की एक निशानी है दोस्तों, प्योरेस्ट शिलाजीत की। और यहाँ पे तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, तीसरे डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन है जला करके। अगर उसमें आग लग जाए, इसका मतलब उसके अंदर सिरप है कोई, राइट। ये शिलाजीत का डेमो आपको कोई नहीं करके दिखाएगा। जैसे आपने शिलाजीत को पानी के अंदर सिर्फ चम्मच रखना है आपको, और ये ऑटोमेटिकली, देखिए मैंने आपके सामने मिलाया नहीं है, ये इसके अंदर नेचुरली मिल चुका है, क्योंकि असली शिलाजीत नेचुरल तौर पे ही पानी के साथ अपने कंटेंट को बदलती है, राइट। अब सवाल आता है नेक्स्ट, लेने के बाद बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं। सर मैं तो शिलाजीत ले रहा हूं सर, लेकिन मेरे को कोई ऐसा लग रहा है कि मेरे को गैस हो रही है, कोई कहता है कि मेरे को घूम रहा है मेरा सर। अरे साहब, घूमेगा ही ना। शिलाजीत लेने के बाद पार्टी करोगे तो सर घूमेगा ही घूमेगा। शिलाजीत लेने के बाद खाना क्या है, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल भी आपको अचंभित कर सकता है। लेने के बाद आपको खाना क्या है? आपको खट्टा, मिर्च, ज्यादा मिर्च मसाला, ऑयली नहीं खाना है दोस्तों। ये बहुत ही प्राकृतिक, एक ऐसी औषधि कह लीजिए, एक प्राकृतिक, एक ऐसा कंटेंट कह लीजिए जो आपके हाथ में, जो किसी के पास नहीं है दोस्तों। डॉक्टर भी कुछ देता है तो कहता है ना, खट्टा मिर्च मसाला बंद, नहीं तो हो सकता है कुछ। तो आपको भी, अगर आप शिलाजीत ले रहे हैं और सबसे बेहतरीन अगर आपको रिजल्ट्स लेने हैं, तो आपको शिलाजीत के साथ मिर्च मसाला खट्टा ये नहीं खाना है, राइट। अब इसमें टैबूस क्या है? टैबूस का मतलब इसमें अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास इसका एक बहुत बड़ा है दोस्तों। अंधविश्वास इसका ये बहुत बड़ा है कि ये केवल पुरुष ही ले सकते हैं। नहीं, ये महिलाएं भी ले सकती हैं, ये बच्चे भी ले सकते हैं। बच्चे मतलब 10-12 साल के ऊपर के बच्चे ले सकते हैं, स्पोर्ट्समैन ले सकता है, बूढ़ा ले सकता है, वर्किंग ले सकता है, कोई भी ले सकता है। मूंग दाल बराबर सुबह शाम आप लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब इसका एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको दिखाता हूं, जो डब्ल्यूएचओ का सर्टिफाइड एक एक पब्लिश पेपर है। वहां पे डब्ल्यूएचओ कहता है, अगर कोई पुरुष, राइट, कोई पुरुष, इस पॉइंट को आप समझिएगा, कोई पुरुष वाइग्रा का उपयोग 20 बार से ज्यादा करता है तो उसको निश्चय ही कैंसर होना ही होना है। ये डब्ल्यूएचओ प्रूफ कर चुका है अपने रिसर्च स्टडी में, राइट। तो आपको अगर इन चीजों से बचना है तो नेचुरली आप शिलाजीत का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और मैंने कहा कि ये सेलुलर स्तर पे जाकर के काम करता है। और हमारा जो सेलुलर स्तर पे, जो हमारे सेल्स का जो सबसे पावरफुल पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको जाकर के पावर देता है, उसको जाके इनहेंस करता है, उसको जाकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि आपके पूरे बॉडी को एक नया रूपरेखा देता है। अब आते हैं इसके बिजनेस कंटेंट पे। बिजनेस कंटेंट मैंने क्या कहा, एक शिलाजीत जिसकी एमआरपी कितनी है, 2480 रुपए, 2400, सॉरी, यस, 2480 रुपए। और ये इसकी डीपी प्राइस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है इसका 1980 रुपए, राइट। 2480 एमआरपी है, और इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, 1980 रुपए। तो फ्लैट आपको, पहली बात तो 500 रुपए का मार्जिन है, राइट, 500 रुपए का आपका फ्लैट मार्जिन है। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ आपको जो सीसी मिलेगा, जो पॉइंट वैल्यूज मिलेंगे, जो सब कंपनी के सबसे हाईली वैल्यूड सीसी हैं, जो है 20 सीसी। एक प्रोडक्ट पे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, 20 सीसी मिलते हैं, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं, राइट। जो लोग अभी भी गुजर बसर की जिंदगी जी रहे हैं, मैं अगर कहूं, अगर आपने आज के नोट्स पे ढंग से काम कर लिया, तो आप, अगर एक छोटी सी कैलकुलेशन भी बताऊं, 500 रुपए अगर डेली के अपने रिटेल मार्जिन को भी निकालें, और
मार्केट में जाकर के लोगों को ये बताएं, तो शायद मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में नया बदलाव आएगा और 15,000 का वैल्यू एडिशन होगा ही होगा। और जिसने आपसे एक बार ले लिया, जिसने आपसे एक बार ले लिया, वो हमेशा ही आपसे इस शिलाजीत की डिमांड करता ही रहेगा, क्योंकि उसको इसके रियल कंटेंट का, और किसी ने अगर किसी और कंपनी का खाया होगा तो वो भी बता देगा कि आपको कि आपका शिलाजीत प्योर शिलाजीत है, राइट। उसके बाद चलते हैं, हमारे दो प्रोडक्ट और थे। हमारा जो न्यू ब्यू सोप है, कंप्लीटली नेचुरल है, और ये एक कोई टॉयलेट सोप नहीं है जो मार्केट में आता है। और इस न्यू व्यू को लेकर के भी हमने सेशन अभी हमारे पास है, 10 मिनट है, इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये भी एक नेचुरल आपकी स्किन में एंटी एजिंग का काम करता है, राइट। और इसके साथ साथ हमारा आता है न्यूडेंट। अब न्यूडेंट भी हमारा बहुत ही शानदार है, जिसमें घृत कुमारी है। घृत कुमारी के साथ हमने कुछ एलोवेरा को मिला करके इस टूथपेस्ट को बनाया है कि कहीं पे जल जाए, कहीं पे जल जाए वहां पे यूज कर सकते हैं आप इसको। आप कहीं पे कोई ऐसा स्कार है वहां पे यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो पायरिया की प्रॉब्लम है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आप बोले कि ये इसका कोई बहुत ज्यादा टेस्ट हमने डेवलप करने की कोशिश नहीं की है इसके अंदर। हमने क्यों नहीं डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि टूथपेस्ट को लेकर के बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर सब कुछ नेचुरल रखा है। इसका जो नेचुरल स्पॉन्जीनेस है, फॉगनेस है, वो सब कुछ नेचुरल है। और जब आप लेते हैं इसको, आपकी एक अलग ही फ्रेशनेस आप एक महसूस करते हैं, राइट। जो आप लेने के बाद आप फील करेंगे। और ये भी एक हमारा मास्टरपीस में से एक है दोस्तों। तो ऑल टुगेदर हमने आज जिन प्रोडक्ट्स की चर्चा की, वो प्रोडक्ट्स बहुत ही नायाब थे। और मैं वैसे तो चाहूंगा, अगर हमारे पास, अगर जिंदल साहब अगर हमारे पास 2 4 5 मिनट हो, तो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जो केवल 1 मिनट की होगी। जिंदल साहब शेयर कर सकते हैं क्या हम लोग, कि अगर हम यस सर। केवल यस शिलाजीत सर। के ऊपर काम करें, तो हम आने वाले महीनों में 3 से 4 महीने में कैसे 1 लाख रुपए तक हम कमा सकते हैं, अगर सही तरीके से कर लिया। अगर कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं स्लाइड के ऊपर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा उसके ऊपर बताता हूं मैं आपको। स्कूल में जब आपका कोई टीचर किसी सवाल और जवाब का आंसर ब्लैक बोर्ड में लिख दिया करता था, तो आप वही लिख करके घर आ जाया करते थे और कहते थे हमने पढ़ लिया। जो टीचर, ध्यान से समझे, क्योंकि मैं टीचर फैमिली से हूँ, टीचर हूँ और प्रिंसिपल हूं, तो मैं उन चीजों को लॉजिकली समझता हूं। जो टीचर कहता था ना मैं डिक्टेट कराऊंगा, तो हम उसको कॉपी पेन के साथ लेके बैठा करते थे और ज्यादा कंसंट्रेट होकर के समझा समझा करते थे। और कहीं छूट जाए तो पूछा करते थे हम लोग, राइट। हमसे कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है यहाँ पे, राइट। हमने उसको ध्यान से समझ के अपने अंदाज में आपको बताना होगा, लेकिन सही चीज को, राइट। तो मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताने की कोशिश करूंगा। जिंदल साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस जिंदल सर। साहब, यस सर। यस सर। यस सर। केवल 2 मिनट लूंगा जिंदल साहब, राइट। उससे यस ज्यादा सर। नहीं लूंगा, 2 मिनट के अंदर मैं इस कैलकुलेशन को खत्म करूंगा, राइट। आप कैसे 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर, अगर आपने सिस्टम को सही तरीके से कर लिया। शिलाजीत को आपने सही लोगों में जाके प्रमोट कर दिया। आज जाइए, आप किसी भी जिम में जाइए, जिम ऑनर के पास जाइए, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, किसी से भी बात कीजिए, किसी फैमिली में बात कीजिए। शिलाजीत आज हर एक की जरूरत है। हर एक स्पोर्ट्समैन की जरूरत है, हर एक जिम करने वाले की जरूरत है, हर एक महिला की जरूरत है। इसका मतलब आपका ओपन टारगेट, आपका टारगेट बिल्कुल ओपन है। आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किसको देना है शिलाजीत। शिलाजीत इज फॉर ईच एंड एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, राइट। तो अब करना क्या है दोस्तों, हर रोज एक शिलाजीत, जितनी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने आज साझा की, इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप किसी एक को एक दिन में कितनी शिलाजीत दे पाएंगे? एक शिलाजीत तो दे पाएंगे ना। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूं एक शिलाजीत भी अगर आप देने में कामयाब हुए, तो कितना बड़ा काम होगा उसकी कैलकुलेशन बताता हूं, राइट। एक शिलाजीत अगर आप डेली भी दें तो महीने की होती है 30 शिलाजीत, राइट, को देने में कामयाब हुए। अब 30 शिलाजीत पे आपका रिटेल मार्जिन कितना आता है? तकरीबन 15,000 रुपए रिटेल मार्जिन आता है। आप वैल्यू ऐड करके देखिए, ये 15,000 आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती हैं। 15,000 रुपए आपको आगे रिटेल मार्जिन से। अब 30 शिलाजीत का मैंने क्या कहा, पॉइंट वैल्यू कितना आता है? 20 आता है। अगर इसको आपके वीकर साइड में अगर आप प्लेस करते हैं, अगर आपका आईडी लगी हुई है, काम चल रहा है,
तो तकरीबन तकरीबन कितने 600 सीसी आता है दोस्तों, राइट। 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 600 सीसी। 600 सीसी पे मैं मोटा मोटा मिनिमम लेकर के चल रहा हूं, 5,000 वो पकड़ लो, महीने का 20,000 रुपए, राइट, पहले महीने में। और मैंने क्या कहा, अगर आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में कामयाब हुए तो मैं कहता हूं अगले महीने मैं 30 ना कह करके मैं केवल 15 लोगों की बात करूंगा, राइट। 15 लोगों की बात करूंगा, वो पिछले जिनको आपने दिया वो 15 लोग और नए 30 लोग मिला के 45 लोग। 45 लोगों को अगर आपने रिटेल किया तो कितना शिलाजीत आपकी गई, कितना रिटेल मार्जिन कमाया, 22,500 रुपए, राइट। और वही 45 इंटू 20 सीसी इक्वल टू 900 सीसी। 900 सीसी जब आपके सिस्टम में डलेगा तकरीबन 8,000 8,500 का पे आउट वो आएगा। तो तकरीबन तकरीबन मैं फिर भी छोटा फिगर लेता हूं, 30,000 रुपए की आप इनकम उस मंथ जनरेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं तीसरे मंथ में। 15 पिछले रिपीट फर्स्ट मंथ के, 15 आपके सेकंड मंथ के रिपीट और 30 तीसरे मंथ के रिपीट। तो टोटल कितने लोग हो गए, 60 लोग। 60 लोगों की रिटेल इनकम तकरीबन 30,000 रुपए बनती है और 1200 सीसी बनता है। तो तकरीबन तकरीबन आप इसका 12,000 रुपए के करीब आप ये लेकर के चलें, कुछ आपके रिवॉर्ड्स भी क्लियर होंगे, राइट। तो उसको मिलाकर के आप 42,000 रुपए तीसरे महीने में आप कमाते हैं दोस्तों। और इस कैलकुलेशन को अगर आपने तीसरे चौथे और पांचवें छठे महीने पे आप ले गए, मैं आपको वादा करता हूं आपको किसी प्रोडक्ट की इतनी जरूरत नहीं होगी अगर आपने केवल शिलाजीत के ऊपर काम कर लिया, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की इंफॉर्मेशन बहुत बेहतरीन लगी होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग इसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिर बता दूं हम केवल शिलाजीत नहीं, हम भारत के एक ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। अब मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में एक ट्रेडिशनल कंपनी है जो रन कर रही है और वो कई हजारों करोड़ का इस फॉर्मुलेशन के ऊपर काम कर रही है, तो हमारा प्रोडक्ट उसको बीट कर रहा है दोस्तों, राइट। तो हम ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट्स भी हैं फेमिन्यू। तो आप देखिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम हर एक जगह हर एक प्रोडक्ट हमारा एक दूसरे से अलग है और हर एक प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का है। हर एक प्रोडक्ट आज मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट्स को चैलेंज कर रहा है दोस्तों, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी और अगली बार मिलते हैं एक और कुछ नॉलेज के साथ।